हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल लॉ वैकेंसी। दोस्तों, आज के इम्पोर्टेंट सेगमेंट में हम जिस नोटिफिकेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं वो नोटिफिकेशन सेंट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड ने निकाला है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में CBHFL की वैकेंसीज के नाम से जानते हैं। और इन्होंने परमानेंट बेसिस पर जॉब निकाली है और ये एक्सपीरियंस बेस्ड जॉब रहने वाली है। तो आज की वीडियो में हम इसी से रिलेटेड सारी बातों को डिटेल से जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा रिमाइंडर ये देती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और साथ ही में एक लॉ फ्रेशर हैं, एक लॉ स्टूडेंट हैं, जुडिशियल एस्पिरेंट हैं या एडवोकेट हैं, तो ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज आती हैं, चाहे वो स्टेट बेसिस पर हो या फिर सेंट्रल बेसिस पर, तो उन सबकी जानकारी हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर दी जाती है। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पर जो भी नोटिफिकेशंस आ रहे हैं वो आपसे मिस नहीं। तो आइए देखते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या दे रखा है। तो सबसे पहले ये जो नोटिफिकेशन है ये 4/4 यानी कि 4 अप्रैल 2025 को निकाला गया है और इसमें वेरियस पोस्ट पर वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो सबसे पहले मैं एक छोटी सी बात यहाँ पे ये क्लियर कर दूँ कि यहाँ पे लॉ वालों के लिए 3 वैकेंसी निकाली गई है। 3 वैकेंसी निकाली गई है और बाकी जो अदर वैकेंसीज हैं उसमें ग्रेजुएट पर्सन अप्लाई कर सकते हैं। और जो उनका कंसर्न एक्सपीरियंस है उनके पास वो होना चाहिए। बट एक्सप्लिसिटली लॉ वालों के लिए सिर्फ 3 ही वैकेंसीज में निकाली गई है। तो असिस्टेंट लिटिगेशन मैनेजर, लिटिगेशन हेड और सेंट्रल लीगल मैनेजर की वैकेंसी निकाली गई है। तो इसमें असिस्टेंट लिटिगेशन हेड जो है वो असिस्टेंट जनरल मैनेजर एक वैकेंसी है, और असिस्टेंट लिटिगेशन मैनेजर मैनेजर एक वैकेंसी है, और सेंट्रल लीगल मैनेजर सीनियर मैनेजर है और उसकी एक वैकेंसी। तो सबसे पहले हम इन तीनों वैकेंसीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो पोस्ट है वो है लिटिगेशन हेड की, AGM की। और इसमें आपकी जो मिनिमम एज मांगी गई है वो इसमें आपकी 30 साल मिनिमम एज मांगी गई है और मैक्सिमम एज आपकी 45 साल यानी कि 45 ईयर्स मांगी गई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपके पास LLB की डिग्री होनी चाहिए। अब वो LLB की डिग्री आपकी 3 साल की हो सकती है या फिर 5 साल की BLLB हो सकती है। और आपका जो एक्सपीरियंस मांगा है वो इन्होंने मिनिमम 7 साल का मांगा है, मैक्सिमम कितना भी होगा। मिनिमम आपका एक्सपीरियंस DRT, SAR, FAE, SI वगैरह ये जो है इसको इनके केसेस को डील करने में और रिकवरी रिलेटेड मैटर या फिर मॉर्गेज लोन वगैरह को डील करने में आपका इसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसमें आपकी जो जॉब लोकेशन रहने वाली है वो आपका मुंबई रहने वाली है। उसके बाद असिस्टेंट लिटिगेशन मैनेजर, इसकी आपकी जो मिनिमम एज है वो 25 साल 25 ईयर रहने वाली है और मैक्सिमम एज 35 ईयर यानी कि 35 साल रहने वाली है। और इसमें आपकी एलिजिबिलिटी ग्रेजुएट इन LLB फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, BLLB हो सकती है, LLB भी हो सकती है। 5 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस मांगा है DRT वगैरह को हैंडल करने में, मॉर्गेज वगैरह के मैटर्स को हैंडल करने में। और इसमें आपका जो जॉब लोकेशन रहेगी वो मुंबई रहने। उसके बाद जो आपकी तीसरी पोस्ट है वो है सेंट्रल लीगल मैनेजर सीनियर मैनेजर की। 28 ईयर्स आपकी इसमें मिनिमम एज है, मैक्सिमम 40 ईयर्स 40 साल है। और ग्रेजुएट होना चाहिए आपको LLB में, लाइक BLLB या LLB हो नहीं। और मिनिमम 6 ईयर्स आपका इसमें एक्सपीरियंस होगा। वही सिमिलर लाइन ऑफ एक्टिविटी दैट इज वेटिंग ऑफ LSR, टाइटल क्लियरिंग्स एक्सेट्रा और मॉर्गेज वगैरह, होम लोन वगैरह में और HL मतलब होम लोन वगैरह में, इन सारी चीज़ों को डील करने में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और आपका जो जॉब लोकेशन होगा वो मुंबई का है। तो ये तो बात हो गई आपकी उन जॉब से रिलेटेड जो कि एक्सप्लिसिटली लॉ वालों के लिए निकली हुई है। लेकिन इसमें बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जो सिर्फ ग्रेजुएट के लिए निकली हुई है, जैसे कलेक्शन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की 12th पास वालों के लिए निकली है। और इसमें सेल्स मैनेजर ऑफिसर की 12th पास वालों के लिए निकली है, उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। और क्रेडिट प्रोसेसिंग असिस्टेंट जूनियर मैनेजर, तो ग्रेजुएट ही मांगा है इसमें, आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं आपके पास अगर ऐसा एक्सपीरियंस है तो। फिर उसके बाद आपका ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर जूनियर मैनेजर की पोस्ट है, उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और ब्रांच हेड मैनेजर की पोस्ट है उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। और सेंट्रल ऑपरेशन मैनेजर की पोस्ट है इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें आपका मिस मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एनालिटिक्स मैनेजर मैनेजर की पोस्ट है, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद सेंट्रल RCO मैनेजर मैनेजर, इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें बाकी आपका ऊपर ऑपरेशन हेड, इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और HR हेड, इसमें आप नहीं अप्लाई कर सकते, इसमें MBA मांगा है। और बाकी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, इसमें आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट, इसमें आप नहीं कर सकते। स्टेट कलेक्शन मैनेजर में अप्लाई कर सकते हैं।
और आपका स्टेट क्रेडिट हेड में अप्लाई कर सकते हैं, स्टेट बिजनेस हेड में अप्लाई कर सकते हैं। तो नाना करते हुए उसमें आपकी कम से कम 9-10 पोस्ट हैं जिस पे आप अप्लाई कर सकते हो, और लॉ वालों के लिए एक्सप्लिसिटली इसमें 3 पोस्ट निकाली गई हैं। अब आगे हम बात कर लेते हैं कि इसमें आपका और फर्दर डिटेल्स क्या रहने वाली हैं। तो इसमें जो आपकी एज का क्राइटेरिया है वो 1 डे ऑफ फरवरी यानी कि 1 फरवरी 2025, 1 फरवरी 2025 के अकॉर्डिंग आपका एज का क्राइटेरिया इसमें डिटरमाइन करा जाएगा। और इसमें आपका आगे सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो आपका इन्होंने लिख रखा है कि सिलेक्शन प्रोसेस शेल बी कंप्राइज ऑफ स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन, मतलब वही आपका एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस पर आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन प्रोसेस आपका सिलेक्शन प्रोसेस पर्सनल इंटरव्यू के थ्रू रहने वाला है। और फिर आपका इसमें इंटरव्यू का कॉल लेटर वगैरह वो सब कुछ आपको आपका जो भी आपका ईमेल वगैरह आप डालेंगे या जैसे भी है वो आपको ये लोग बता देंगे, वहाँ पे आपको ये लोग सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे। और फर्दर इन्फॉर्मेशन में आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना है अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। बाकी आपको अपने डॉक्यूमेंट्स बहुत अच्छे से फिल करने हैं इसमें ऑनलाइन वेबसाइट में। अगर EWS कैटेगरी से हैं तो आपके पास इनकम सर्टिफिकेट वगैरह होना चाहिए, OBC से हैं तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, किसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और SC/ST वालों के लिए इसमें जो एज रिलैक्सेशन है वो 5 साल का है, और अदर बैकवर्ड क्लास के लिए इसमें 3 साल का एज रिलैक्सेशन है। और बाकी अगर फर्दर बात करें तो इसमें जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएंगे उनका प्रोबेशन पीरियड 6 महीने का रहेगा। कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब नहीं है, प्रोबेशन पीरियड अलग चीज़ होती है, उनका 6 महीने का प्रोबेशन रहेगा और उसके बाद फिर उन्हें ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो इस तरीके से यही है सारी इन्फॉर्मेशन, इससे जो रिलेटेड है सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। और बाकी आप इसमें अप्लाई करेंगे तो आप इनके ऑनलाइन बेसिस पर ही अप्लाई करेंगे, और ऑनलाइन एप्लीकेशन ही आपका रहेगा, और जो भी फीस वगैरह आप पे करेंगे वो भी ऑनलाइन ही पे करेंगे। और इसमें अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 25 अप्रैल 2025 है, यानी कि 25 अप्रैल 2025 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें अप्लाई करने का क्राइटेरिया आपका ऑनलाइन बेसिस पर ही रहने वाला है। तो यही थी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड। और अगर आप इस नोटिफिकेशन को हमसे लेना चाहते हैं या इससे रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं और वहाँ नोटिफिकेशन देख सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज होती हैं, चाहे वो स्टेट बेसिस पर हो, सेंट्रल बेसिस पे, और जुडिशरी की वैकेंसीज हो, कंसल्टेंट्स की जॉब हो, या किसी मिनिस्ट्री में वैकेंसीज हो, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की जितनी लीगल वैकेंसीज होती हैं, एम्पेनलमेंट की वैकेंसीज, इवन लॉ स्टूडेंट्स के लिए जो इंटर्नशिप के नोटिस आते हैं वो भी हमारे चैनल पर बताए जाते हैं। इसीलिए उन अपडेट्स को मिस ना करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पर जो भी अपडेट्स आ रही हैं वो आपको मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू।